7 পেজ चैनल है, তোমাদের সবাইকে স্বাগত। सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ कैंडल वर्क्स, ये सबके लिए है, मतलब एक जनरल प्रेडिक्शन है। सभी लोग आप इसको देख सकते हो, जो आपके साथ रेजोनेट करेगा वही लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं करेगा वो प्लीज़ अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है? और इसमें कोई कास्ट की कोई इश्यूज़ नहीं है, सभी लोग इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है? मतलब आप लोग देख सकते हो, ठीक है? तो चलिए आज के जो टॉपिक्स है, जो आपके जो पार्टनर्स हैं, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो क्या है उनका करेंट फीलिंग्स, क्या है आपके लिए, ठीक है? उनके करेंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए सबसे पहले मैं चार्ज कर लेती हूँ। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। क्या आता है चलिए हम देखते हैं, ठीक है? ओके, चलिए क्या आता है কারেন্ট ফিলিংস, কি আছে কারেন্ট ফিলিংস আমার ভিউয়ার যারা দেখছে, পার্টনারের কারেন্ট ফিলিংস কি আছে? ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत बेचैनी है उसके मन में, बहुत बेचैनी सी है, बहुत ही छटपटा रहे हैं, ठीक है? आपसे मिलने के लिए, ठीक है? आपसे मिलने के लिए बहुत चाहत है, लेकिन वो मजबूरन नहीं आ पा रहा है। देखिए कैसे अलग-अलग हो रहा है ना? ओह माय गॉड! कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, मतलब बहुत छटपट-छटपट सा हो रहा है। मतलब एक्चुअली क्या है ना, अभी उसका जो मन है, वो बहुत ही टूटे हुए से है, बिखरे हुए से है, ठीक है? बहुत टूटे हुए सा है, बिखरे हुए सा है। एक्चुअली वो सच में कुछ कर नहीं पा रहा है, करने की तो बहुत ही चाहत है कि मिले, बात करे। सिचुएशन बहुत ही खराब मुझे दिखाई दे रही है, सिचुएशंस, ठीक है? और मुझे बताइए यूनिवर्स, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब क्या है रीज़न? देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फैमिली मैटर्स तो डेफ़िनेटली है। फैमिली मैटर्स डेफ़िनेटली इसमें है, क्योंकि फैमिली में कुछ तो ऐसा बात है जो आप लोगों को, रिश्ता जो है ना, रिलेशनशिप को वो पसंद नहीं करते हैं। रिलेशनशिप में तो देखिए, आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे मैं दिख रही हूँ ना, तो उसी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि फैमिली इश्यूज़ तो डेफ़िनेटली है। कोई चांसेस है, कोई उम्मीद है यूनिवर्स? मुझे प्लीज़ बताइए, मुझे गाइड कीजिए। इस रिलेशनशिप का क्या है उम्मीद? क्या है? ये दोनों मिल पाएँगे? प्लीज़ मुझे बताइए, मिल पाएँगे कि नहीं? प्लीज़ मुझे यूनिवर्स बताइए। अच्छे से देखिए यहाँ पे कैसे-कैसे करके जा रहे हैं। देखिए। देखिए अभी ना उम्मीद बहुत कम है, बहुत कम है उम्मीद, ठीक है? चांसेस मुझे कम दिखाई दे रही है। मतलब क्या है रीज़न? क्या है? मुझे प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, मुझे गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं वो क्यों नहीं, मतलब कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहे? क्या बात है? प्लीज़ मुझे बताइए। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई कास्ट इश्यूज़ हो सकती है, कास्ट। किसी-किसी का कास्ट इश्यूज़ हो सकती है। किसी-किसी का रिलेशनशिप में ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो ज़्यादा बेहतर है, मतलब कोई ज़्यादा पैसा वाला है, ये तो पैसे वाली है, तो ये जो ये टाइप का मुझे दिखाई दे रही है। इसी के रिगार्डिंग है ये इश्यूज़। शायद बहुत लोगों का एज का भी मैटर हो सकता है कि एज बहुत ज़्यादा है, घर वाले नहीं मान रहे हैं।
क्योंकि बहुत ही मुझे एज गैप का भी एक दिखाई दे रही है एक रीज़न। ओके, और मुझे बताइए यूनिवर्स। देखिए, कहीं न रिलेशनशिप में फुल स्टॉप हो चुका है। मतलब बहुत दिनों से शायद आप लोग बात नहीं कर रहे हो। कहीं महीनों से भी हो सकता है, कई सालों में हो सकता है, कई दिनों में हो सकता है, लेकिन महीना मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। बहुत दिनों से आप लोग बातचीत भी नहीं कर रहे हो, आपने मिला भी नहीं। जैसे कि फुल स्टॉप सा मुझे दिखाई दे रही है रिलेशनशिप में। बहुत नादानियाँ दिखाई दे रही है, बचपना हरकतें दिखाई दे रही है, नासमझ दिखाई दे रही है, ईगो दिखाई दे रही है। मतलब अपने बात को ही मनवाना है, वो दिखाई दे रही है। फैमिली मैटर तो डेफ़िनेटली है। कोई तो ऐसे इंसान भी है कि रिलेशनशिप को नहीं चाहता है कि वो टूट जाए, बिखरे जाए। आपके मन में वो शक पैदा कर रहा है। आपके मन में ना, जो आपके पार्टनर्स हैं उसके बारे में बहुत ज़हर सा भर रहा है कि भर-भर के वो टूट जाए रिलेशनशिप। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा हुआ भी है। डेफ़िनेटली ऐसा हुआ है। डेफ़िनेटली ऐसा तो हुआ है। ओके, और कुछ मुझे बताइए यूनिवर्स, मुझे गाइड कीजिए। और क्या रीज़न है? और क्या रीज़न हो सकता है? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, भर-भर के सोचना, रातों को जागना, ठीक है? आपको छुप-छुप के देखना, फेक अकाउंट फ़ेसबुक में अगर है तो अकाउंट है ना, तो फ़ेसबुक में आपको देखना, इंस्टाग्राम में आपको स्टॉक करना, मतलब बहुत जगह पे आपको छुप-छुप के भी देखते हैं वो। बहुत सोचते हैं, सोचना तो एक उसका आदत बन चुका है, मतलब सोच-सोच के उसका दिमाग खराब हो रहा है। और कुछ मुझे बताइए यूनिवर्स। देखिए, आपके रिलेशनशिप में ना मुझे ज़्यादातर एक औरत का हाथ दिखाई दे रही है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन हो, कोई थर्ड पर्सन है, कोई ट्रायंगल है। देखिए, कुछ चीज़ है ना आपको छुपा रही मतलब आपसे छुपाने की कोशिश कर रहा है या तो कर रही है। कुछ तो ऐसी बात है उसके मन में, उसका दिमाग में, जो आपको ना बहुत वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। मतलब पूरी तरह से ना आपसे वो बात नहीं करती। अगर बात भी करती है ना, बहुत ही रेयर। अगर पहले भी बात होती थी ना, बहुत ही मतलब असली मुद्दे पे जो है ना मुद्दा, जो प्रॉब्लम्स है, वो जड़ जिसके कारण हुआ है ना, वो चीज़ के बारे में कभी बात हुआ ही नहीं। बहुत ही कम हुआ है वो बात। मतलब काफ़ी होते हैं ना, चलो हम लोग मिलके एक बार बात करते हैं, क्या है रीज़न, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स है? वो चीज़ बहुत ही मुझे रेयर दिखाई दे रही है। मतलब आप दोनों तो कभी इस तरह से बात किए ही नहीं हो। बहुत कम, बहुत रेयर आप कर रहे हो। मतलब एक डिस्कशन होता है ना कि चलो एक बार हम लोग सॉल्यूशन ढूँढते हैं, देखते हैं। आपने आप अगर आपने ट्राई किया है तो आपके पार्टनर कभी नहीं। मतलब आपके पार्टनर आपसे ना, मतलब क्या बताऊँ, बहुत पॉसेसिव तो डेफ़िनेटली है, ईगो तो है भर-भर के। मतलब आपकी बातें ना वो सुनने के लिए राज़ी नहीं होता है, कभी भी नहीं। मतलब वो ही एक सही है, आप ही एक गलत हो। इसी के कारण तो उसको प्रॉब्लम हो रही है। उसी के कारण ही उसको इतना प्रॉब्लम हो रही है। और कुछ मुझे बताइए यूनिवर्स। देखिए, आपको क्या लग रहा है ये? आप मुझे बताइएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या दिखाई दे रही है, आप लोगों को क्या लग रहा है? ठीक है, प्लीज़ मुझे बताइएगा।
देखिए प्यार बहुत है, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप दोनों के बीच में तो मुझे फिजिकल भी दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब हुए हैं डेफिनेटली, फिजिकल आप लोग हुए हो। फिजिकल तो आप डेफिनेटली हुए हो, ये आप लोगों को पता है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके जो पार्टनर्स अभी है ना, मतलब उसको पुराने दिन सब कुछ याद आते हैं, याद आ रही है या तो आ रहा है। वो काफी दिनों से सोच रहा है ना आपसे, ना एक अट्रैक्शन फील वो करता है या तो करती है, लड़का लड़की जो भी कोई भी हो सकता है। ओके, देखिए फैमिली मैटर्स तो है डेफिनेटली इसमें, लेकिन ज्यादातर आपके जो पार्टनर्स है ना उसने वो खिचड़ी पकाया है, खिचड़ी पकाया है तो पकी है, जो भी हो लड़का लड़की, मतलब उसके वो ना कभी खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। मुझे डिसबैलेंस दिखाई दे रही है, मतलब कोई अगर उसको अगर कुछ बोल देना वो विश्वास कर लेगा कि उसके मन में वो शायद होगा अच्छा, अच्छे इंसान है, जो भी हो, एडुकेटेड है, जो भी हो, जो भी जैसे हो, लेकिन वो ना बहुत लोगों की बातों में आ जाता है। आपकी रिलेशनशिप तो इसी वजह से खराब हो चुका है, मतलब वो कमिटमेंट दे ही नहीं पा रहा है। कमिटमेंट वो देंगे नहीं, अभी तो टाइम नहीं आया है वैसे, क्योंकि उसके मन में शक भरा हुआ है, भर भर के शक है। मतलब बहुत ही यूनिक सा मुझे दिखाई दे रही है उसका थिंकिंग। नासमझ तो है, मतलब बहुत लोग होते हैं ना कि खुद का एक अपना देखती हूँ जो मैं, जिसमें मुझे खुश मिलता है या मिलती है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो तो मतलब इतना शक्की है ना, वो कर करके ही सब कुछ खराब कर दिया है, खुद से कर दिया है। पहले आप दोनों बहुत मिलते थे, बातें करते थे, घूमते थे, बहुत बहुत ही आप लोग एंजॉय करते थे, तभी कोई इश्यूज नहीं था। लेकिन जब से उसका पॉसेसिवनेस, जब से उसका ईगो, जब जब से उसका झगड़ने वाली बात, या तो जो होते हैं ना एक संदेह, ठीक है, शक करना, जब से वो बनने लगा तब से लेकर आज तक वो रिलेशनशिप में असर पड़ के एकदम सब बिखरे गए, खराब हो चुका है। मुझे ऐसा ज्यादातर फील हो रहा है, इंटेंशनली मुझे ऐसे ऐसा एनर्जी आ रहा है ना कि ऐसा हुआ है आपके साथ डेफिनेटली। यहाँ पे गलती शायद आपकी नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, उसी का, आपका पार्टनर का ही है, लड़का लड़की जो भी हो। इतना एक्सेस लेवल मुझे दिखाई दे रही है ना, तो इसीलिए रिलेशनशिप में असर पड़ चुका है, तो वो कमिटमेंट देंगे नहीं। मतलब एक कहावत है ना, जो आप सोचते हो वही होता है, तो वही उसने सोचा है वही हो गया। मतलब उसके ब्लॉकेजेस है, मुझे क्राउन चक्र ब्लॉकेजेस दिखाई दे रही है, मुझे थ्रॉट चक्र ब्लॉकेजेस दिखाई दे रही है, उसका हार्ट चक्र ब्लॉकेजेस दिखाई दे रही है। ठीक है, उसका हेल्थ में भी मुझे इशू दिखाई दे रही है, हेल्थ में डेफिनेटली उसका इश्यूज है, फिनेंशियली में भी उसका इशू है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके दिमाग, उसके दिलो दिमाग में ना बहुत लोगों ने बोला है कि तुम अर्निंग करो, तुम खुद के पैर पे खड़े हो जाओ, बहुत अर्निंग करो और मम्मी पापा को देखो, तभी जाके तुम शादी करना, क्योंकि तुमको, तुम्हारे ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं, वो तुमको पूरा करना है, फिर तुम जाके प्यार प्यार करो, ऐसा मुझे दिखाई दे रही है। देखिए डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चलिए मैं रीडिंग यहाँ पे ऑफ करती हूँ। जिसके जिसके साथ रेजोनेट किया है सो डेफिनेटली मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेशन में, और लाइक कीजिएगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच, सभी लोगों का विश पूरा हो जाए, और मैं नए बहुत जल्दी से आऊँगी किसी और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अभी मैं ऑफ करती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर।